हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का आखिरी शनिवार और वो भी ऊपर से शनि प्रदोष का दिन। और शनि प्रदोष तिथि के बारे में कहा जाता है कि भोलेनाथ ने सृष्टि की उत्पत्ति इसी दिन की थी और इसी दिन सृष्टि का विलय भी करेंगे। इस बार सावन के महीने में 2 बार शनिवार के दिन शनि प्रदोष का अद्भुत और अचूक महासंयोग हुआ। और शनि प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य को शनि दोषों से छुटकारा मिलता है, सबसे अचूक उपाय माना जाता है। लेकिन आप व्रत ना भी करें तो कम से कम आज के दिन एक छोटा सा उपाय बताऊंगी काले धागे का, वो आपको जरूर करना चाहिए। शनि प्रदोष का दिन है और 10 साल पहले 2010 में ऐसा संयोग बना था और अब फिर इसके बाद 2027 में 31 जुलाई और 14 अगस्त को ऐसा संयोग बनेगा। शनि प्रदोष का दिन है और भोलेनाथ और शनि देव की एक साथ पूजा करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। न्याय के देवता हैं शनि देव। कुछ लोग उन्हें क्रूर होने की संज्ञा देते हैं, पर डरे नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देव आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे भी अपने कर्म सही रखकर भोले भंडारी की पूजा करें तो शनि देव की कृपा अपने आप ही प्राप्त होगी। भोलेनाथ शनि देव के भी आराध्य माने जाते हैं। भोलेनाथ ने ही शनि देव का सृजन किया था, कर्म फलदाता बनकर उनका मार्गदर्शन किया था, इसलिए शनिदेव उन्हें अपना गुरु मानते हैं। इसलिए जो भी भक्त सावन के महीने में शनिवार के दिन भोलेनाथ की सच्चे दिल से भक्ति करता है, आराधना करता है, पूजन करता है, उसके जीवन में कभी भी शनि से संबंधित दोष नहीं लगते हैं। जिन लोगों पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है उन सभी को शिव पूजन जरूर करना चाहिए। और जैसे अभी एट प्रेजेंट मकर, धनु और कुंभ पर चल रही है और मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया का प्रभाव है, यानी कि ये 5 राशि वाले लोग इससे प्रभावित हैं। साथ ही जिन पर महादशा और दशा भी चल रही है उन सभी को शनि देव की पूजा और शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन जरूर करना चाहिए। व्रत करें तो सोने पे सुहागा है। आप देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपकी समस्याओं का अंत जरूर होगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी। शाम को लौटती थी और एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी हो गई थी और ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया, उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई और ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह काल ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। और एक दिन दोनों बालक वन में जब घूम रहे थे तो उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत का फल था। और स्कंद पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य या जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं आती। शनिदेव बहुत ही संतुलित देवता है, जो जैसा कर्म करता है वैसे कर्मों का फल देते हैं, कभी भी नाइंसाफी नहीं करते और उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो है इंसाफ करना। उनको गंदगी, गलत माहौल, ये चीज़ों से सख्त नफरत है। इसलिए शनिवार का दिन है, प्रदोष का दिन है। इस दिन आपको सुबह सुबह अपने घर की साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से करनी चाहिए। कोई भी कोना ना छूटे, जाले आदि लगे हैं उन्हें झाड़ दीजिए। घर के कबाड़ अगर हैं उसे बेच दीजिए, क्योंकि शनि देव का आधिपत्य होता है घर के कबाड़ पर। अगर आपके घर पे कबाड़ इकट्ठा है तो आपको शनि दोष लगता रहता है।
शनिवार को घर का कबाड़ बेचना चाहिए। इससे तनाव, कलेश, अस्वस्थता समाप्त होती है। बेकार सामान हो, पुरानी वस्तुएं हो, कुंडली में अगर शनि पीड़ा का योग चल रहा है तो अपने घर के कबाड़ को जरूर निकाल दे। कोई भी प्रकार की अगर बार बार चोरी हो, एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, इसका योग बन रहा है तो अपने घर से पुरानी घड़ियां हो, जंग लगा लोहे का सामान हो, पुरानी नाल हो, भूरे रंग के कपड़े हो, ये आपको आज के दिन बाहर कर देना चाहिए। और खासकर किसी सफाई कर्मचारी को अगर दान कर सकें तो ये बहुत अच्छा होता है। कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा आपके घर पे, उससे मुक्ति मिलती है। ये चीज़ें दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आपको निराहार रह सके तो बहुत अच्छी बात है। शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। और अगर आप शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़े काले तिल डाल लीजिए और एक आप चाहें तो लोहे की कील डाल सकते हैं और जल में ये थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और फिर इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते जाएं और बोलते जाएं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका जप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार से करें। इसके बाद दोनों हथेलियों से शिवलिंग को रगड़ते जाएं। ऐसा फील करें कि आप बाबा के पैर दबा रहे हैं। माना जाता है इससे आपका दुर्भाग्य दूर होता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और जीवन में प्रगति की रफ्तार तेज होती है। एक बार सच्चे दिल से आज के दिन इस प्रकार से भोलेनाथ को जल चढ़ा करके आप करके देखिए आपका दुर्भाग्य, आपकी हाथों की लकीरें कैसे बदल जाने वाली है। आप चाहें तो इस दिन शनिदेव का पूजा कर सकते हैं, शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, उनको सरसों का तेल चढ़ाइए। कई लोग सड़कों पर बाल्टी या किसी बर्तन में शनि की प्रतिमा लिए घूमते रहते हैं, उनको आप तेल चढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि तो आती है लेकिन आपको शुद्ध तेल का ही उपयोग करना चाहिए, वो भी सरसों के तेल का उपयोग करें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और जब भी आप तेल चढ़ाएंगे तो नज़र आपकी शनिदेव के पैरों में होनी चाहिए। सरसों के तेल का आपको दीपक, अगर आप घर पे पूजन कर रहे हैं तो घर के ईशान कोण में आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने, शिवलिंग के सामने आप शनिदेव का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाइए। काली उड़द की दाल जो होती है साबुत काली उड़द ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और लोहे की कील ले लीजिए। कोई भी चीज़ आप दीपक में इस दिन डाल करके जलाइए। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से कठिनाइयाँ दूर होती है। शनि बाधाओं को दूर करने के लिए अगर आपको कहीं से आज के दिन नीले रंग का फूल मिलता है तो शनिदेव को अपराजिता जो नीला फूल होता है वो अर्पित करें, शिव जी को अर्पित करें। और वहीं बैठ करके जहाँ पे भी जिसकी भी पूजा करेंगे आप रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्रों का जप कीजिए, शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः 108 बार इसका जप कर दीजिए या फिर ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। बोलिए, प्रार्थना कीजिए शिव जी के सामने। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ, अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। इस प्रकार से हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के सभी कठिनाइयों को हरो। हर 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 महादेव। इस प्रकार से करते हुए शिव जी के सभी स्वरूप का ध्यान करते हुए मन ही मन उनका प्रार्थना करें। शनि प्रदोष की जो कथा मैंने सुनाई है वो आप पढ़ें या सुने। और अगर आप हवन करना चाहते हैं तो 21 बार या 108 बार ओम रिम क्लिम नमः शिवाय स्वाहा, क्या बोलेंगे? ओम रिम क्लिम नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से आपको हवन करना चाहिए। जो लोग भी प्रदोष का मंत्र जानना चाहते हैं, वो भोलेनाथ का सावन का प्रदोष है तो इस दिन भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि रुद्राय नीलकंठाय शर्वाय शनि मौलिने उग्र योग्र घनाशाय भ्रौमाय भयहारिणे ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनाम पतये नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको मंत्र जप करना चाहिए। शिव जी की आरती करें,
इसके बाद प्रसाद बांटें, भोजन करें प्रदोष काल की पूजा करने के बाद। और ध्यान रखें इस बार त्रयोदशी तिथि को पूजन होती है, प्रदोष की जो होती है त्रयोदशी तिथि को होती है। तो 31 जुलाई की देर रात को 10:42 से शुरू हो चुका है त्रयोदशी तिथि, और 1 अगस्त को रात को 9:54 तक रहने वाला है। पूजा का जो समय है, मुहूर्त है, वो 2 घंटे 6 मिनट का है, और शाम को 7:12 से रात को 9:18 तक प्रदोष पूजा का मुहूर्त है। ध्यान रहे प्रदोष पूजा जो भी करेंगे इस दिन केवल मीठी चीज़ों का प्रयोग करें। घर पर पूजन संभव ना हो तो मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में पॉसिबल ना हो, घर पे शिवलिंग हो तो उसका पूजन कीजिए, नहीं तो मिट्टी से शिवलिंग बना के पूजन कर लीजिए। नहीं हो आपके पास शिवलिंग नहीं भी हो तो हनुमान जी के सामने बैठ के पूजा कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, उनको चोला अर्पित कीजिए, उनके आगे चमेली के तेल का दिया जलाइए, हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ के अवतार रुद्र अवतार 11वें अवतार ही माने जाते हैं हनुमान जी। और साथ ही साथ भगवान शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी मनुष्य शनिवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करेगा, उन्हें याद करेगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। शनिवार के दिन पीपल या शमी के वृक्ष की पूजा चमत्कारी बताई गई है। पीपल का पेड़ मिले तो जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं, और सरसों के तेल में आपको जो मैंने बोला काले धागे का उपाय करना है वो है पीपल के पेड़ पे आप जब दिया जलाएंगे, या घर पर भी आप शनि देव के सामने या फिर आप शिव जी के सामने दिया जलाएंगे, उसमें काले धागे की बाती बना करके सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है। फिर आप काली चींटियाँ अगर है वहाँ पे तो थोड़ा सा गुड़ उनको पीपल के पास खिलाइए, पीपल के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटिए, और शनि मंत्र का जप करते रहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जप करते जाइए। और धागा लपेटने के बाद आप वहीं बैठकर चाहें तो हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, भैरव चालीसा ये आपको करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे 5 तरह की मिठाई भी डाल करके पितरों को याद करते हुए उनका भी पूजन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें जो लोग भी पितृ पूजा करेंगे वो अंधकार होने के पहले करें, शाम के बाद पितृ पूजा नहीं की जाती है। इन सभी से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और पीपल का पत्ता, एक पत्ता लेकर के आएं, और शिवलिंग अगर कहीं है तो वहाँ पर आपको आज के दिन चढ़ा देना चाहिए। ये बहुत ही कल्याणकारी माना गया है और शनि देव के लिए भी लाभकारक होता है, आपके ग्रहों के लिए अनुकूल होता है। नौकरी हो, व्यवसाय हो, सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिदेव की टेढ़ी नज़र से बचने के लिए आपको अपने घर में शमी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे तुलसी की तरह ही शमी का पौधा भी आपको ईशान कोण में ही लगाना चाहिए, और इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। शनिदेव हो, भोलेनाथ हो, गणपति देव हो, हनुमान जी हो, सभी को ये शमी पत्र चढ़ाया जाता है और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। आयुर्वेद में तो बहुत ही गुणकारी औषधि भी बतलाई गई है, और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के बाद इस पौधे का ही पूजन किया था। और महाभारत काल में भी पता चलता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम समय में अपने हथियार शमी के वृक्ष में ही छुपाए थे। इसी कारण शमी के पौधे की पूजा का विधान आरंभ हुआ, और बहुत ही पूजनीय पौधा है। इसे हमेशा अपने घर पे लगा के रखिए, शनिवार की शनिवार पूजन कीजिए, इससे आपके जीवन पे शनि दोष कम होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में भी हमेशा हमारे शरीर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विभिन्न अंगों में भी ग्रहों का वास होता है। त्वचा हो, दांत हो, कान हो, हड्डियां हो, घुटने हो, ये सभी शनि के कारक माने गए हैं। इसलिए शनिवार के दिन आपको मालिश करवानी चाहिए सरसों के तेल से अपने शरीर को फिट रखने के लिए, और फिर स्नान करके इस दिन आपको काला या गहरा नीला वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन काले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें, काला टीका, काला धागा पहने। जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हाथ में, जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ में शिवलिंग पर चढ़ा के, हनुमान जी के सामने चढ़ा के, या फिर शनि मंदिर में चढ़ा करके आज के दिन धारण जरूर करके रखें। काला रंग नज़र लगने वालों की एकाग्रता को भंग करता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की नज़र बाधा है, नकारात्मकता बढ़ गई है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, तो आपको काला धागा आज के दिन ज़रूर धारण करना चाहिए। और लगता है कि आपके घर पर इस प्रकार से हो गया तो शनि मंदिर पे जाके या शिवलिंग पर चढ़ाकर काला धागा आज के दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर ऊपर की ओर ज़रूर बांधना चाहिए।
और कुछ ना हो तो काले रंग के कपड़े में 20 सेंटीमीटर काला कपड़ा लेकर के उसमें 10 ग्राम फिटकरी लेकर के अपने घर पे बांध के रखें। आज के दिन घर के लोग हों, स्त्रियां हों, बड़े बुजुर्ग हों, कोई मांगने वाला हो, सभी के साथ अपने व्यवहार अच्छे रखें, क्योंकि शनि देव ऐसे लोगों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। नौकरी संबंधित दिक्कतें हैं तो आज के दिन घोड़े की नाल या नाव की कील की अंगूठी या प्लेन लोहे की अंगूठी शनि मंदिर में मिल जाती है, बिना जोड़ वाली, वो लेकर धारण करना चाहिए। और सुबह शाम आपको शिवलिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस दिन काले रंग के जानवरों की भी पूजा करनी चाहिए। काले रंग की गाय की पूजा करने से शनिदेव और भोलेनाथ दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। पहली रोटी उसे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सिंग में मौली, कलावा, रक्षा सूत्र बांधे, मोतीचूर के लड्डू हो तो वो खिला करके चरण स्पर्श करें। ऐसे चरण स्पर्श करें आपको दुलत्ती ना मारे, इस बात का ध्यान रखें। और शनि देव की 7.5 के सभी प्रतिकूल प्रभावों को ये रोकता है। नहीं हो गऊ तो काले कुत्ते, काली चिड़िया, बंदरों को गुड़ चने, काले चने खिलाइए। कोई भी चीज़ आप जानवरों की सेवा कीजिए इस दिन। ये आपके जीवन में अशुभ प्रभाव को समाप्त करते हैं। दोस्तों, काले धागे से एक और उपाय किया जाता है। अपने हाथ की लंबाई का 19 गुना लंबाई काला धागा लिया जाता है और एक माला के रूप में बनाकर अपने गले में धारण करें और फिर किसी शनिवार या अमावस्या के दिन इसे आप विसर्जित कर दें। इससे भी शनि की 7.5 अगर बहुत खराब प्रभाव दे रही होती है तो वो कम हो जाती है। आज के दिन आपको सोने के पहले घर के कोई अंधेरे भाग में एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल करके भी रखना चाहिए। ये बहुत चमत्कारी होता है। और आज के दिन कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे आज के दिन जूते, चप्पल, चमड़े की चीज़ें, फुटवेयर आदि नहीं लेना चाहिए। लोहे की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। नमक ना खरीदें। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जो सामग्री होती है, कागज़, पेन, कॉपी, इंक पॉट आदि ना खरीदें। दूध ना पिएं इस दिन। मांस मदिरा का सेवन ना करें। नॉनवेज ना खाएं। दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। हो सके तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। और इस प्रकार से पूरे दिन शनि प्रदोष का दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। किसी की चुगली, बुराई आदि ना करें, क्रोध ना करें और शनि देव का ध्यान करते हुए बिल्कुल शांत चित्त होकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें और सभी गरीबों की सेवा करें। दोस्तों, काले धागे का दिया आज के दिन आपको ज़रूर जलाना है। घर के ईशान कोण में कहीं कुछ भी ना करें आप पूरे दिन। एक दीपक रात को सोने के पहले जरूर जला लीजिए और ओम नमः शिवाय और शनि देव का जप करते हुए सोना चाहिए। शनि देव जीवन में कर्म और सत्य को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए अपने मन को हमेशा पवित्र बना करके रखिए और ध्यान रखें जो भी मनुष्य प्रदोष के दिन का पालन करता है उसके ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहती है, उसके दुख दूर होते और अगर कर्ज चढ़ गया है तो वो भी जरूर उतरता है। आज के दिन शिव संग माता पार्वती की भी पूजा जरूर करें। इससे भी जीवन में बाधाएं जो भी आ रही है उससे आप दूर होंगी और आपका कल्याण होगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और मैंने कथा सुनाई है तो आप भी ये कथा कम से कम सुने और अपने बंधु बांधवों को सुनाएं, अपने परिवार वाले, बच्चे, क्योंकि शनि की 7.5 हर किसी को प्रदान होती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती ही है। और जो भी मनुष्य इससे बचना चाहता है तो शनि प्रदोष के दिन का पालन जरूर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सावन का शनि प्रदोष है दोस्तों। सच्चे दिल से इस दिन भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। त्योहारों का मौसम है और मिलकर इस बार हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाएंगे। छोटे छोटे त्यौहार पे छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, शनिदेव की।